everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 2nd, exercise 2.3 of class 8 mathematics. Okay. So in the previous class I have been already discussed question first and second, and then this is the question number third. The question number third is the sum of the digits of a two-digit number is 15. If the number formed by reversing the digits is less than the original number by 27, find the original number. ओके तो सबसे पहले आपको क्या है कि टोटल दिया हुआ है टू डिजिट्स का, कितना है 15 दिया हुआ है। तो मैंने क्या मान लिया, सबसे पहले यूनिट डिजिट कितना है x है, तो टेंथ डिजिट कितना हो जाएगा, इनका टोटल कितना है 15 है, तो 15 माइनस x हो जाएगा टेंथ डिजिट। ओके कैसे होगा, जैसे कि मैंने बोला किसी भी टू नंबर का टोटल कितना है 7 है, अगर उसमें से फर्स्ट नंबर 3 है तो सेकंड क्या होगा, आप ऑब्वियसली बोलोगे 4 होगा। कैसे निकाला आपने, 7 में से 3 को माइनस किया है। ओके सेम एज इट इज यहाँ होगा, यूनिट डिजिट कितना है x, दोनों का टोटल 15 है, तो टेंथ डिजिट कितना हो जाएगा 15 माइनस x। अब नंबर का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्या होता है 10 इंटू टेंथ डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ओके अब 10 इंटू टेंथ डिजिट कितना है 15 माइनस x एंड देन प्लस यूनिट डिजिट कितना है x। तो कितना आ गया, टेंथ डिजिट में क्या रखा मैंने 15 माइनस एक्स प्लस यूनिट डिजिट में x। ओके अब आप इसको सॉल्व करो, 10 का मल्टीप्लाई 15 में भी होगा और 10 का मल्टीप्लाई x में भी होगा। कितना आ गया 150 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस x सेम एज इट इज रहेगा, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 10x में से x चला गया, कितना आ गया 9x, और साइन किसका आ गया ग्रेटर नंबर का, तो क्या है 10x है, क्या आ जाएगा माइनस। ओके आप देखो, अब क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जब आप रिवर्स कर देते हो डिजिट्स को तो भी उसका नंबर आपको यूज होगा। अब रिवर्स करना कैसे होता है, जैसे मैंने बोला यूनिट डिजिट है, ये आपको लिखना नहीं है। ओके यूनिट डिजिट है 3, अब टेंथ डिजिट है आपका 5, तो आप नंबर फाइंड आउट कर लोगे, कितना आएगा 53। ओके लेकिन अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो आंसर कितना आएगा 35। समझे आप बात को, मतलब कि वंस यूनिट डिजिट की जगह क्या कर देना है 5 और टेंथ डिजिट की जगह 3, ये हो गया रिवर्स करना। समझ गया। ओके ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया था आपको, अगर आप चाहो तो रफ में लिख सकते हो। एंड देन नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब रिवर्स करना है मतलब टेंथ डिजिट की जगह क्या आएगा, यूनिट डिजिट मींस 10 इंटू एक्स, और यूनिट डिजिट की जगह क्या आएगा टेंथ डिजिट विच मींस दैट 15 माइनस एक्स। ओके समझ गया ना आप इसको, एंड देन 10x हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 15 माइनस एक्स एज इट इज, कितना हो जाएगा 10x में से x चला गया 9x प्लस 15 एज इट इज। ओके तो ये क्या आ गया, ये नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स है। ओके कि आपने रिवर्स किया डिजिट्स को तो नंबर क्या फाइंड आउट हो रहा है ये। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो आप इसको ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब रिवर्सिंग द डिजिट्स कौन सा है, ये नंबर। ओके इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, लेस देन कितना है ये 27 बाय द ओरिजिनल नंबर, तो क्या किया लेस देन है तो माइनस 27 कर दिया। समझ में आ गया आपको, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 150 माइनस 9x, अब यहाँ आपने क्या किया 9x प्लस 15 माइनस 27 कितना आ गया 12, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का तो क्या आया माइनस। अब यहाँ माइनस 9x, अब ये प्लस का 9x है तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या आ गया माइनस का माइनस 9x, अब ये माइनस 12 एज इट इज है, 150 यहाँ किसका है प्लस का है, तो इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 प्लस 9 18 और 12 प्लस 150 162। ओके आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 162 अपॉन 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब देखो यूनिट डिजिट कितनी है x है मीन्स क्या है 9, और टेंथ डिजिट 15 माइनस एक्स मीन्स 15 माइनस 9, कितना आ गया 6। अब नंबर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट कितना है 9 और टेंथ डिजिट 6, तो 69 हो गया नंबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड देन
4th, 5th, 6th, 7th इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 2nd। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। So this is the question number 8. The question number 8 is the distance between two station is 340 किलोमीटर। अब देखो टू स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, जैसे ये फर्स्ट स्टेशन है, ये सेकंड स्टेशन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 340 किलोमीटर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर। ओके, अब ये जो ट्रेन है यहाँ से और यहाँ से क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है टू ट्रेन्स। ओके, टू क्रॉस ईच अदर मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से पैरेलल ट्रैक पे हैं। ओके, अब टू क्रॉस ईच अदर द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या माना, स्लोअर ट्रेन से स्पीड कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और फास्टेस्ट ट्रेन स्पीड कितना हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टार्ट इज 30 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद ट्रेन का जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो कितना हो गया, फ्रॉम द स्टार्ट इज 30 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, विच मीन्स दैट अगर वो 3 किलोमीटर पार कर ले रही है एक दूसरे को, 3 किलोमीटर यहाँ से भी और यहाँ से भी क्रॉस कर ले रही है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल में से 30 को माइनस करना पड़ेगा ना, कितना आएगा 310 किलोमीटर। अब उसके बाद मैंने ये टेबल बना दिया, इससे ज्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। जैसे ट्रेन है, स्पीड है, टाइम है, एंड देन डिस्टेंस। ट्रेन क्या है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी है x, टाइम कितना टेकन है, टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन इज इक्वल टू 2। ओके, एंड देन डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कितना आ जाएगा 2 × x, जो मैंने फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। ओके, जो इसी पर बेस्ड था, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखना। ओके, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एंड देन फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है x + 5, टाइम कितना है 2 hours है, सेम hours है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x + 5 × 2। ओके, 2 का मल्टीप्लाई x में भी मीन्स 2x + 10। समझ में आ गया डिस्टेंस कहाँ से आ गई। अब देन द टोटल डिस्टेंस आपको कितना है 310, उसको दोनों ट्रेन्स को कवर करनी है, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ रही है 2x + 2x + 10। ओके, टोटल डिस्टेंस मीन्स ये ऐड किया मैंने, ये स्लोअर ट्रेन डिस्टेंस एंड देन दिस इज द फास्टेस्ट। ओके, अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 4x + 10 इज इक्वल टू 310, 4x इज इक्वल टू 310 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये +10 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -10, तो 4x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब देखो x कितना एज्यूम किया था, स्लोअर ट्रेन स्पीड है x, which means that स्लोअर ट्रेन स्पीड कितनी हो गई 75, और फास्टेस्ट ट्रेन स्पीड कितनी हो गई +5 करना है, तो 75 + 5 कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, द आंसर इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। So this is the question number 9. The question number 9 is a 180 liters solution of alcohol and water contains 100 liters of alcohol. How much water must be added to produce a solution of 50% alcohol? मीन्स दैट क्या है, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल भी है, पानी भी है। ओके, तो बताना ये है क्वेश्चन में, जिसमें से 100 लीटर क्या है अल्कोहल है। ओके, अब बताना ये है कि पानी कितना ऐड करें किसमें सॉल्यूशन में, कि जो सॉल्यूशन है वो 50% अल्कोहलिक हो जाए। मीन्स दैट उसमें अल्कोहल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50%। ओके, अब 50% कितना होता है, सॉरी 50% अल्कोहल। ओके, समझ गए आप, मीन्स 50% अल्कोहलिक करना है सॉल्यूशन को। ओके, अभी कितना है
अभी 100 लीटर ऑफ एल्कोहल है और उसमें पानी कितना ऐड करें कि जो सॉल्यूशन है उसमें 50% अल्कोहल हो जाए, ये क्वेश्चन है। ओके, अब लेट x लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू मेक द सॉल्यूशन 50% अल्कोहलिक। कितना मान लिया मैंने, x लीटर वाटर। ओके, अब देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 180 प्लस x। ओके, बढ़ेगा ना, अगर आप पानी डालोगे तो बढ़ जाएगा ना, तो वो बढ़ेगा कितना, जितना पानी होगा, तो कितना हो गया 180 प्लस x। ओके, अब 50% ऑफ दिस इज एल्कोहलिक, विच मीन्स दैट इसका 50% कितना होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। तो इसका 50% कैसे निकालोगे आप, 50/100, ये क्या है, परसेंटेज की वैल्यू है। ओके, 50/100 इन ब्रैकेट 180 प्लस x ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, अब यहां से क्या आ गया, 51 × 50, 52 × 100। ओके, क्या आ गया 1/2 इन ब्रैकेट 180 प्लस x सेम एज इट इज रहेगा। सो द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज सेम एज 100 लीटर। ओके, जो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल है वो तो सेम है ना, कितना होगा 100 लीटर है, और यहाँ कितना है 1/2 इन ब्रैकेट 180 प्लस x। तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, बस सॉल्व कर लो आप। अपॉन में 2 है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 100 × 2, और यहाँ क्या रहेगा 180 प्लस x। ओके, कितना आ जाएगा 200। अब देन शिफ्ट किया 180 को, तो ये प्लस का है, यहाँ की किसका हो गया -180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मीन्स 20 लीटर ऑफ वाटर अगर मिक्स करते हैं सॉल्यूशन में तो उसमें क्या हो जाएगा 50% अल्कोहल हो जाएगा। ओके, समझ गए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 10 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 की जैसा। अब देखो इसमें लिखा है 60 लीटर ऑफ 20%। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे 100 दिया हुआ था ना आपको, उसमें 60 लीटर का आपको 20% फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, 60 लीटर का 20% ऑफ 60 लीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, 60 मल्टीप्लाइड विथ 20/100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 2 = 12। ओके, तो क्या आ गया 12, तो 100 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 जो है रेक्टेंगल बेस पे है, लेंथ एंड विड्थ का, उसमें जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही आपको करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सपोज बाय चांस आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12। So the question number 12 is a car leaves Jaipur at 11 AM traveling 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक कार जा रही है जयपुर से, कब निकलती है वो 11 AM में निकलती है, मतलब 11 एट मॉर्निंग। ओके, 11 बजे निकल रही है सुबह के समय पे, और उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फास्ट वुड अ सेकेंड कार बी ट्रेवलिंग इफ इट लीव्स जयपुर एन आवर लेटर एंड ओवरटेक्स द फर्स्ट कार एट 5 PM। अब देखो एक सेकंड कार है जो 1 घंटे के बाद निकलती है, पहली कार के 1 घंटे के बाद निकलती है, तो उसको कितना ज्यादा फास्ट जाना पड़ेगा, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक उसको क्या करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, फर्स्ट कार को ओवरटेक करने के लिए। ये है क्वेश्चन। ओके, तो द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है 11 AM टू 5 PM। 5 PM पे ओवरटेक करना है ना, तो 11 से 5 के बीच का लेंगे ना टाइम, तो कितना आएगा 6 आवर्स आएगा। ओके, एंड स्पीड कितना दिया हुआ है फर्स्ट ट्रेन का 50 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, आपको मालूम है। ओके, 50 × 50 है स्पीड एंड 6 है क्या टाइम, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 300 किलोमीटर। ओके, एंड देन टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन कितना है 12 AM टू 5 PM। ओके, अब 12 AM टू 5 PM क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो सेकंड कार है वो फर्स्ट कार के 1 घंटे के बाद निकल रही है जयपुर से, तो 1 घंटे के बाद मतलब ये 11 AM पे निकली है, तो ये कब निकलेगी 12 AM पे निकलेगी। 12 AM टू 5 PM कितना होगा 5 आवर्स होगा। अब बीच का आप काउंट कर लो, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कितना आ गया 5 आवर्स आएगा। ओके, तो
तो देन स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, ओके या फिर आप यहां से भी काउंट कर सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और इनटू में है टाइम, तो क्या आ जाएगा अपॉन में टाइम आ जाएगा, ओके तो डिस्टेंस कितनी है 300 और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा आंसर 60 किलोमीटर पर आवर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। So this is the question number 12 and then question number 13. And then question number 13, a man traveled 3/5 of his journey by train, 1/8 by bus, 1/4 by taxi and the remaining 8 kilometer on foot. Find his total distance traveled. अब आपको ये मालूम है कि जैसे total distance होगा वो इन सब का क्या होगा, इन सबको ऐड करने पे आएगा, ओके तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x, जैसे मैंने ट्रेन से कवर किया, बस से कवर किया, बाय फुट कवर किया, तो इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/5 ऑफ x, ओके टोटल डिस्टेंस का 3/5 पार्ट वो किससे कवर कर रहा है ट्रेन से, तो ऐसे ही आपको करना है 3/5 x प्लस 1/8 x प्लस 1/4 x प्लस 8 इज इक्वल टू x, x क्या है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, ओके अब ये कैसे लिखोगे आप 3x/5 x/8 x/4 एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू x, ओके आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे सेम एज इट इज एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड से, जो मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर में, इनका एलसीएम लोगे एंड देन जो भी आएगा उसको आप राइट करोगे एंड देन प्लस 8 इज इक्वल टू x। अब यहाँ आपने ऐड किया कितना है 39x/40 प्लस 8 इज इक्वल टू x, ओके अब यहाँ देखो आप ये x की वैल्यू है ना 39x/40, तो इसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, तभी जाके सॉल्व होगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 इज इक्वल टू x माइनस 39x/40, क्योंकि ये क्या है प्लस में है, ओके ये क्या है ये प्लस में है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में, देन आप इसको किससे से सॉल्व करोगे सेम एज इट इज एलसीएम लेके, ओके तो आंसर कितना आएगा x/40, 8 इज इक्वल टू x/40, अब देन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x इज इक्वल टू 8 4 32 320 किलोमीटर, क्या आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 10, द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 320 किलोमीटर, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैंने आपको रफ वर्क में दिया है, ये आप खुद सिस्टमैटिक वे में करोगे, जैसे कि देखो जो 2 बसेस लीव अ टाउन एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई 2 बसेस सेम प्लेस से जाती है, जैसे ये यहाँ से जा रही है और देन ये यहाँ से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो इसमें क्या होता है इसमें हमेशा स्पीड ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ 50 लिखा हुआ है एंड देन यहाँ क्या था 60 था, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो टोटल स्पीड कितना आ गया 110 किलोमीटर पर आवर, ओके अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आपको मालूम है, डिस्टेंस गिवन है 550 और स्पीड कितना है 110 आ गया इनटू x, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, टाइम आपने क्या अज्यूम कर लेना है x, ओके फाइंड आउट करोगे तो 110 किस में मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में आ जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ये आप करोगे सिस्टमैटिक वे में, ओके एंड देन चैप्टर नंबर 4, सो द चैप्टर नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है वो समझ लो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स such that no 2 sides intersects each other, ओके तो ये क्या है एक पॉलीगन तो है ही, क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्यों क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 4 साइड्स है एंड देन 4 एंगल्स हैं, ओके समझ में आ गया आपको, और समझ में आ गया ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, और सेकंड थिंग जो बहुत ही ज्यादा आपको याद रखनी है वो क्या है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ओके एंड देन एक्सरसाइज 3.1 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल आर पॉसिबल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्या करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबको ऐड करके देखना है, ओके 60 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 190, अगर ये 360 आएगा, ओके समझना बात को, अगर ये 360 आएगा तब तो ये क्वाड्रिलेटरल है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है, क्योंकि सम कितना होता है 360 होता है 4 एंगल्स का, और ये 4 एंगल्स की वैल्यू दी हुई है,
ओके, समझ गए? फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. So this is the question number 2. The question number 2 is three angles of a quadrilateral are 50 degree, 68 degree, 115 degree. Find the fourth angle. तो मैंने क्या किया? Three angles of a quadrilateral are 50 degree, 68 degree, 115 degree. Okay. Let fourth angle is equal to x. X मान लिया. And as we know, sum of the angles of quadrilateral is equal to 360 होता है. Then sum करना है, which means that इन सबको क्या किया? ऐड कर दिया. एंड देन फोर्थ क्या है? x भी ऐड करेंगे इज इक्वल टू 360. अब आप इसको सॉल्व कर दो. इन तीनों को क्या किया? ऐड कर दिया. कितना है? 233 प्लस x एज इट इज 360 एज इट इज ऑन राइट हैंड साइड. ओके, एंड देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में. एंड देन 360 और ये क्या है? ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा यहाँ के माइनस में. x की वैल्यू कितनी आ गई? 127 डिग्री. और यही आपको क्या करनी थी? फाइंड करनी थी. तो फोर्थ एंगल इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप? 127 डिग्री. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, the two adjacent angle of a quadrilateral are 50 degree and 130 degree. The other two adjacent angle are equal. What is the measure of each of these equal angle? ओके, ये मैंने आपको रफ में बताया है. सेम एज इट इज आप जैसे इसमें लिखा हुआ है आप लिख लोगे. एंड देन यहां तक आपको सेम करना होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ओके, एंड देन जैसे आपने ये किया. अब देन फोर्थ एंगल का टोटल कितना है? 360. तो 50, 130 गिवन है. और जो टू एडजेसेंट एंगल है जिसको आपको फाइंड करना है कि ईच कितने का है, तो उसमें आप x आपने अज्यूम किया तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 हो जाएगा. आप इसको क्या करोगे? ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 प्लस x कितना हो गया? 2x. ओके, इज इक्वल टू 360. अब 2x इज इक्वल टू 360. अब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 180. 2x इज इक्वल टू माइनस क्या कितना है? 180. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री. मीन्स जो टू एडजेसेंट एंगल जो आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें से ईच कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. थैंक यू. चलो बंद करो.